दोस्तों, प्रयागराज का महाकुंभ तो आपको याद ही होगा कि किस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया और उसमें भगदड़ मची थी। और इस सरकार ने कहा था कि 37 लोगों की मौत हुई है, 37 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। परंतु अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है इस सरकार का, उस सभी चीजों का, कि आखिरकार 37 लोगों की मौत हुई है। और इस चीज का खुलासा बीबीसी ने किया है, खुद पड़ताल करी है, जमीनी हकीकत बताई है कि सरकार ने एक बार फिर से वही काम किया। सरकार ने एक बार फिर से आंकड़े छिपाए। हर बार आंकड़े छिपाने का काम यह सरकार करती है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये पूरे तरीके से विफल हो चुके हैं। इस देश को संभालने के लिए, इस देश के नागरिकों की सेवा के लिए पूरे तरीके से विफल हो चुकी है ये सरकार। और अब इनका ये समय आ चुका है कि इनको अपने देश में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनकी मौतों का भी आंकड़ा छिपाना पड़ता है। आपको याद होगा कोरोना के समय में इन्होंने आंकड़ा छिपाया। आपको याद होगा किस तरीके से जब जब तमाम हादसे हुए हैं इन्होंने हर बार आंकड़ा छिपाया है। और अब तो बीबीसी ने, सबसे बड़ा आप देखिए कि पोर्टल है न्यूज का, उन्होंने इस चीज की पड़ताल करी है कि इन्होंने कुंभ के जो भगदड़ हुई उन मौतों का भी आंकड़ा इस बेशर्म सरकार ने छिपाया था। उन्होंने बताया 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत जो है उस दौरान हुई थी। 82 लोगों की मौत। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में कहा है कि ये भी आप ज्यादा से ज्यादा मत समझिए, कम से कम आप समझिए कि 82 लोगों की मौत हुई है। यह पुष्टि बीबीसी ने की है। अब खुद सोचिए कि ये सरकार, इतनी निकम्मी सरकार, जिसको सिर्फ मोह सिर्फ अपनी कुर्सी से है, इस देश की जनता से नहीं, इस देश की जनता की जान से नहीं है, बल्कि केवल और केवल इस राजनीति से है, इस गंदी राजनीति से, जिसको ये संभाल नहीं पा रहे, जो मौतों का आंकड़ा तक छिपाती है ताकि इन पर सवाल ना खड़े किए जाएं। बीबीसी की पूरी रिपोर्ट आपको मैं दिखा रही हूं। दोस्तों, जानते होंगे 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में जानलेवा भगदड़ की 4 घटनाएं हुई थी। भगदड़ मची थी, हर तरफ यही खबर आई थी। किस तरीके से जब पूरा का पूरा मलबा उठाया जा रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि चप्पल, जूते, कपड़े, इस तरीके से जैसे लोगों के जो भगदड़ में जो मचे थे वो किस तरीके से फैले पड़े थे। लाशें तक जो है वो उठाई जा रही थी, मलबे में लाशें तक आ रही थी। आप सोचिए, वो आंकड़ा तक इस बेशर्म सरकार ने छिपाया। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुताबिक आज भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। पर बीबीसी की गहन पड़ताल में पता चला कि भगदड़ की घटनाओं में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई। बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश में बंडल दिए गए। 5-5 लाख रुपए कैश में दिए गए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया। ये इस सरकार ने किया, ये इस सरकार की बेशर्मगी है। आज योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं टीवी पर आकर कि 11 साल में नरेंद्र मोदी ने ये उपलब्धि हासिल करी, हम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनके नेतृत्व में हमने ये किया, उन्होंने इस देश के लिए ये किया। परंतु ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, अपने ही राज्य में अपने ही जनता की मौतों का सही आंकड़ा देने में विफल रही। और किस तरीके से छिपाया गया, किस तरीके से लोगों को 5-5 लाख रुपए दे दिए गए। जान की कीमत केवल 5 लाख रुपए, जान की कीमत 5 लाख रुपए दे दिया और उनके आंकड़ों को भी छिपा लिया गया ताकि इनकी बदनामी ना हो। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि कुंभ मेले में 66 करोड़ लोग पहुंचे। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक ये मेला चला था, जिसमें करीब 4000 हेक्टेयर के इलाके में ये पूरा मेला फैला हुआ था। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया। 45 दिन के इस आयोजन पर सरकार ने 7000 करोड़ रुपए खर्च किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कहा कि कुंभ के सफल आयोजन की गूंज दुनिया के लंबे समय तक सुनाई देगी। ये तमाम चीजें कहीं, और आज भी जब ये बातें आती हैं तो ये सरकार कहती है कि हमने कुंभ का आयोजन किया, हमने देखे कितना बढ़िया आयोजन किया, सारी फैसिलिटीज इतनी बढ़िया थी। परंतु जब सवाल ये उठता है कि फैसिलिटी इतनी बढ़िया थी तो वहां भगदड़ क्यों मची, ये सवाल आज भी उठता है। और अगर भगदड़ मची, लोग उसमें मरे, तो आपने उन लोगों का सही आंकड़ा क्यों नहीं दिया? क्या आप डरते हैं इस देश की जनता को बताने से कि आप कितने नाकाम हैं, आप कितने विफल रहे हैं?
उस मेले के आयोजन में भी आपने तमाम चीजें ऐसी करी, पूरी मीडिया इस चीज पर उठकर आ गई थी। पर जब जब ऐसी घटनाएं किन्हीं और राज्य में होती है जहां पर विपक्षी पार्टी होती है, वहां पर मीडिया एक सवाल खड़ा नहीं करती। ये पूरा डेटा उत्तर प्रदेश के इसमें दिया गया था कि भाई इतने हजारों करोड़ हमने खर्च किया, यहां से यहां तक चला, इतने तारीखों से इतने तारीखों तक चला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को विधानसभा में बताया कि 29 की रात्रि में संगम नौज के पास 1:01 से लेकर 1:30 के बीच में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। यानी कि ये भगदड़ वाली घटना हुई जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाए गए। ये सारी की सारी चीजें ये सरकार की तरफ से बोली गई। परंतु बीबीसी की पड़ताल में यह पता चला है कि मुख्यमंत्री जिन्हें प्रेशर पॉइंट बता रहे हैं, उन जगह पर श्रद्धालुओं की मौत भगदड़ में हुई है। मतलब मुख्यमंत्री इस देश के, उन्होंने गलत बयान दिया और जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी बातें हैं, वो कुछ और रही, जो सामने नहीं आने दी सरकार ने। बीबीसी की पड़ताल में साफ ये पता चला है कि जिन श्रद्धालुओं की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उनकी मौत भगदड़ में हुई थी। आपको बता देते हैं कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बीबीसी ने अपने जो है सामने रखी है किस तरीके से। दोस्तों मुख्य चीज मैं आपको इस रिपोर्ट की बता रही हूँ कि किस तरीके से 50 से अधिक जिलों में बीबीसी ने पड़ताल करी, जिसमें उन्होंने 100 से अधिक ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनका कहना है कि भाई उनके अपनों की मौत कुंभ के भगदड़ में हुई है। इस पड़ताल में बीबीसी के पास पुख्ता सबूत है कि कम से कम 82 लोग कुंभ भगदड़ में मारे गए। जो परिवार अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सके, उन्हें बीबीसी ने 82 मृतकों की सूची में शामिल ही नहीं किया। यानी कि ऐसे 82 से भी ज्यादा लोग हैं जिनके पास कोई सबूत नहीं था, जो सबूत नहीं दे सके, उनको इस लिस्ट से दूर कर दिया गया। जिनके पास सबूत है उस चीज के, उसको मिलाकर 82 लोगों का जो है वो आंकड़ा सामने आया। बहुत सारी चीजें जो है बीबीसी ने बताई कि किस तरीके से सारी चीजें हुई थी, और मुख्य रूप से जो तमाम चीजें हुई कि सरकार ने 25-25 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 36 ऐसे परिवार हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। बीबीसी को इन परिवारों से ऐसे कई वीडियो और फोटो मिले हैं जिनमें पुलिस टीमें 500 रुपए के नोटों का बंडल देते हुए दिख रही हैं। कई परिवार ने बीबीसी को बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए जिनमें अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत होने की बात पहले से ही लिखी हुई है, कि पहले उनसे साइन करवा लिए गए और ये बोल दिया, पहले ही साइन करवा लिए गए कि आपको ये बोलना है कि भाई तबीयत बिगड़ जाने के बाद, मौत होने की बात पहले ही लिखी हुई थी और उनसे साइन करवा लिए गए। बीबीसी को अपनी पड़ताल में कहीं भी इस बात के कोई संकेत नहीं मिले कि 5-5 लाख के नोटों के बंडल सरकारी खजाने से विधिक तरीके से दिए गए थे। पड़ताल में यह भी पता नहीं लगा कि 26 परिवार को दिए गए कुल 1,30,00,000 रुपए कहां से आए। लेकिन सभी 26 मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस के शामिल होने की बात परिजनों ने कही है, खुद कही है कि ज्यादातर मामलों में फोटो और वीडियोस जो है वो परिजनों के पास है कि किस तरीके से उन्हें पैसा बांटा गया, किस तरीके से उनके पास पैसा जो है वो पहुंचाया गया, कि भाई तबीयत खराब होने के बाद इनकी मौत हो गई है, पहले ही साइन करवा लिए गए, उन्हें पैसे पहुंचा दिए गए, उनका भगदड़ में मौत हुई, इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, इसको शामिल ही नहीं किया गया उन आंकड़ों में। बहुत सारी चीजें देखिए, बीबीसी ने पूरा का पूरा इस चीज पर जो है वो रिपोर्ट प्रिंट करी है कि 19 में से कई परिवार ऐसे हैं जो 29 जनवरी को मेला क्षेत्र में ली गई वह फोटो और वीडियो में भी दिखाते हैं, जिनमें उनके परिजन की लाश दिखाई दे रही है। ऐसी कुंभ भगदड़ में हुई 82 मौतों को बीबीसी ने मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा है। पहले जिनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, और दूसरा जो मृतकों की है जिनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए कैश में, और तीसरी कैटेगरी इनमें मृतकों को रखा गया है जिनके परिजनों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। ऐसे भी लोगों को रखा गया है। दोस्तों अब यहाँ से आप इस पूरी रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि कितनी सारी चीजें बीबीसी ने जो पड़ताल करी है उसमें कितनी सारी चीजें ऐसी निकल कर आई हैं कि इस सरकार ने छिपाई है। इस सरकार ने देश के सामने आने से उन चीजों को छिपाया है। ये भी पड़ताल की गई है कि उनके जो परिजनों का शव है वो भी नहीं पहुंचाया गया, वो भी नहीं देखने दिया गया, वो भी उनके पास नहीं पहुंचाया गया। ये भी इस पड़ताल में पता लगा है
कि कैसे इस सरकार ने अपनी नाकामी को, अपनी विफलता को छिपाते हुए उन परिजनों के साथ किस तरीके से उनका मजाक बनाते हुए 5 लाख रुपए कैश दे दिए, और कईयों को तो कोई आर्थिक सहायता वो मिली भी नहीं है। और इस तरीके से पूरा का पूरा इस सरकार की विफलता को ये पूरी चीज दर्शाती है। इस तमाम रिपोर्ट को आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। और क्या इस पर कहना चाहेंगे, इस सरकार की विफलता पर जो आज अपनी उपलब्धियां गिनवा रही हैं, पूरा मामला आखिर इस पर क्या बोलेंगे, आप बताइएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।